अस्सलाम वालेकुम। विफाक के बाद पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों ने भी अपना सालाना बजट पेश कर दिया है। 3 सूबाई हुकूमतों के 3 मुख्तलिफ बजट अब हमारे सामने हैं। बजट दस्तावेज में दिए गए अदाद शुमार से यह अंदाजा लगाने की कोशिश हो रही है कि भाई किस हुकूमत ने अपने अवाम को रिलीफ दिया और किसके बजट से अवाम को तकलीफ होगी। दिलचस्प बात यह है कि 3 सूबों में 3 मुख्तलिफ जमातों की हुकूमत है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान सख्त मुकाबला है। तीनों जमातों का दावा है कि उन्होंने अवामी बजट पेश किया है। पंजाब दावा कर रहा है कि उनका बजट टैक्स फ्री होगा और आइंदा माली साल में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा का दावा है कि वो वाहिद हुकूमत है जिसने सरप्लस बजट पेश किया है, यानी खैबर पख्तूनख्वा की आमदन का तखमीना ज्यादा है और इखराजात कम है। सिंध हुकूमत का बजट भी इस लिहाज से एक तारीखी बजट है कि यह पीपल्स पार्टी का मुसलसल 17वां और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुसलसल 10वां बजट है। विफाक समेत तमाम सूबों ने रिवायत कायम रखते हुए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इस साल भी इजाफा तजवीज़ किया है। दावा किया जा रहा है कि जो काम आज तक नहीं हो सका आइंदा साल होगा, यानी इस साल टैक्स का सारा बोझ सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर नहीं डाला जाएगा बल्कि उन ताजरों पर भी डाला जाएगा जो अभी तक टैक्स नेट में शामिल ही नहीं है। जी हाँ, ये वही तबका है जो हर रमजान और हर ईद से पहले अशियाई जरूरिया की कीमतों में मनमाना इजाफा कर देता है और मलबा हुक्मरानों पर डाल देता है। ये वही ताजिर तबका है जिन्होंने सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स के निफाज और बजट की मंजूरी से पहले ही मुल्क भर में सोलर पैनल्स महंगे कर दिए। हुकूमत का असल इम्तिहान यही वो तबका है जिनको आज तक टैक्स नेट में नहीं लाया जा सका है। मुल्क भर में किसी भी बाजार और किसी भी दुकान पर चले जाइए, आपको हुकूमती निर्ख पर कोई चीज नहीं मिलेगी। शहर, जगह और मौके की मुनासबत से हर दुकानदार का अपना अपना रेट है और इससे पूछने वाला भी कोई नहीं है। आइंदा साल के बजट से अवाम की उम्मीदें क्या हैं और हमारे हुक्मरान क्या सोच रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफाकी वजीर हैं बराए पब्लिक अफेयर्स यूनिट राना मुबशर साहब को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली मिर्जा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे जी अमजद खान नियाजी साहब। इन सबसे डिस्कशन होगी, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। खानदानी मनसूबाबंदी, एक जिम्मेदारी, एक एहसास, आइंदा नस्लों के रोशन मुस्तकबिल का राज। खानदानी मनसूबाबंदी की आर्जी और मुस्तकिल तरीकाजात न सिर्फ माँ बच्चे की सेहत के जामिन हैं, बल्कि खुशियों भरे घराने की तश्कील में भी मावन है। खानदानी मनसूबाबंदी के तरीक़ाकार के बारे में जानने के लिए करीबी फैमिली हेल्थ सेंटर या हेल्थ क्लिनिक तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मुतवाज़न खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। ज़बरदस्त डिस्कशन के लिए आज जो पैनलिस्ट हैं जी राना मुबशर साहब हैं, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हैं एंड वेरी ऑनरेबल अमजद खान नियाजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सो 3 हुकूमतें हैं और 3 हुकूमतों के 3 बजट्स अब हमारे सामने हैं। तो क्यों ना हम पंजाब से शुरू कर ले। राना मुबशर साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है लाउड एंड क्लियर सर, सो हुकूमत में भी होते हुए हम आपसे ज़रा पहले पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। मुस्लिम लीग नून अपने बजट में शामिल किन चीज़ों को, चलें ज़्यादा नहीं, आप मुझे कोई भी 3 चीज़ें, कोई ऐसी 3 मुस्बत चीज़ें बता दें जिसको नून लीग ये समझती है, हुकूमत ये समझती है कि बजट में तजवीज़ करदा फला चीज़ जो है ये गेम चेंजर है और ये एक आपकी बजट का हाई पॉइंट है। सर अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम दोबारा। बजट ये जो है सबके सामने सूरत हाल है। मुल्क जो है डिफॉल्ट कर चुका था, मुल्क को डिफॉल्ट से निकाल के आगे लेके आए, उसको तरक्की की राह पे गामजन किया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। इन हालात में ये जो बजट पेश किया गया है, इससे बेहतर बजट नहीं आ सकता था। हमने
इन महदूद वसाइल में तनख्वाहें भी बढ़ाई हैं, सबसे पहले तो सैलरी जो, और उनका टैक्स भी कम किया है, और बाकी जो चीज़ें हैं हर जो भी आईटी में हर शोबे में हमने, और दफा के लिए भी हर जगह पे पहले से ज़्यादा मस्बत तरीके से आगे बढ़े हैं। ये एक बात अलहदा है कि डेवलपमेंट के लिए हमारे पास जितना बजट होना चाहिए उतना नहीं है। बाकी कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें हमने पैसे ना रखे हों, फंडिंग ना की हो, वो हेल्थ हो, वो एजुकेशन हो, या कोई भी चीज़ हो। किसी भी सेक्टर में कोई सेक्टर ये नहीं कह सकता कि ये बजट पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये साबका अदवार में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन सब हुकूमतों की, सब मुख्तलिफ दौर में, ये हमारे जो भाई बैठे हैं, पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत रही है, पीटीआई की भी हुकूमत रही है, नून लीग की भी हुकूमत रही है, पीडीएम की भी हुकूमत रही है। लेकिन जब पीडीएम का दौर था, जो मुल्क का हाल था वो किसी से ढका छुपा नहीं है। उससे निकल के खुदारा खुदारा करते करते मुल्क को डिफॉल्ट से बचा के अब तरक्की की राह पे हम गामजन हैं। आने वाला हर दिन पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर होगा, पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, और हमारे माशी मामलात भी बहुत बेहतर होंगे। तो बजट पे तनकीद करना तो बड़ी आसान है, तो सलूशन होती, हर तबका कहता है कि मेरे लिए ये नहीं किया, तो मैं इन सबको कहता हूं कि एक 1 पेज हमें लिख के दें, हम इसमें जो बजट लेके हैं उसमें क्या बेहतरी कर सकते थे। वो कोई बात नहीं करता। इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई भी है, या किसान है, ये सारे हमारे सर का ताज हैं, इनके बगैर ये चीज़ें नहीं चल सकती। लेकिन इस दायरे के अंदर रहते हुए जो कुछ किया है वो सारी नामुमकिन चीज़ें थी, उनको हमने मुमकिन बनाया है। तो जो कोई बेहतरी, हमारे दोस्त बैठे, मैं बड़े खुले दिल से इनको कह रहा हूँ कि इस वसाइल के अंदर रहते हुए कि ये बताएं क्या बेहतरी हो सकती है। जब हमारी हुकूमत थी 13 से लेके 18 तक, तो हम कोई 20 अरब डॉलर से ज्यादा ज़र मुबादला छोड़ के गए थे। मुल्क अपने पाँव पे खड़ा था, IMF को खैरबाद कह दिया था, तो बड़ा अच्छा मुल्क हम छोड़ के गए थे। तो लेकिन अब जब हमें मुल्क मिला था तो हमारा खजाना खाली था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़र मुबादला भी हमारे पास है, हर चीज़ है, और हमारे पास इंपोर्ट के पैसे हैं, अब 3 माह से ज़्यादा के हैं। तो जब हम तो एक दिन के लिए इंपोर्ट को देखते थे, हम अगला हफ्ता कैसे लेके आगे जाएंगे, हर चीज़ बेहतरी होगी। और इन्हीं दिनों में जो जंग वाले मामलात हुए हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अल्लाह ताला ने फील्ड मार्शल जो हमारे सैयद आसम मुनीर साहब हैं, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तमाम इत्तेहादी जमातों, ख़ास करके बिलावल भुट्टो साहब, और इत्तेहादी जमातों ने भी, अपोजिशन जमातों ने भी इसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। और मैं पाकिस्तानी अवाम ने जो रोल प्ले किया है वो सीसा पिलाई दीवार की तरह अपनी फ़ौज के साथ खड़े थे। हमें तो खुशी मनानी चाहिए, बजट का रोना नहीं रोना चाहिए। हम निकल के, और दोबारा फिर हमारे सर के ऊपर ये जो इसराइल कर रहा है, वो समझ लें वो पाकिस्तान के साथ कर रहा है। वो हमारा मुसलमान भाई है, ईरानी जो हैं, हमने उनके साथ इंशाल्लाह जो भी है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम हक के साथ हैं, सच के साथ हैं, और जो गजा में वो कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये देखें, जो कुछ किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इससे बेहतर नहीं हो सकता था। और जो हमारी खारजा पॉलिसी थी, आपने गिवन सर्कमस्टांसेस, गिवन रिसोर्सेज में सबसे बेस्ट किया है। राणा साहब, ये आपका मौक़िफ़ है, और आईटी और डिफेंस के हवाले से आप कह रहे हैं कि ये जो चीजें हैं ये आपकी हाईलाइट है। बाकी जितनी बातें आपने की हैं मैं उसके ऊपर क्या कॉमेंट करूं, मैंने सुन ली हैं। अमजद खान न्याजी साहब आई एम श्योर उसके ऊपर जरूर कॉमेंट करेंगे। अमजद भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। कॉमेंट मुझे पता आपने करना है, लेकिन क्या ही अच्छा हो अमजद भाई कि आज आप इतने अरसे के बाद सीधी बात का हिस्सा बने हैं, तो क्या ही अच्छा हो कि जितनी अच्छी तरीके से आप मुस्कुरा रहे हैं, उतने ही अच्छे तरीके से आप ये बता दें कि पंजाब में जो नून लीग है वो ऐसा क्या बजट लेकर आती, या ऐसी क्या चीजें शामिल करती जो आपने सोचा था, यानी पीटीआई ने सोचा था, क्योंकि आप ऑपोजिशन में है ना सर पंजाब में, कि ऐसी कौन सी चीजें लेकर के आती है। आप इनको जरा लाजवाब कर दीजिए जरा राना मुबशिर साहब को, क्योंकि इन्होंने तो एक ही कमेंट के अंदर तमाम अपनी जो तरक्की हैं और तमाम जो अच्छी चीजें उन्होंने समेट दी हैं। सो जरा इनको बता दें कि ये देखें, ये 1 2 3 ये 3 चीजें हैं जो आपके बजट में से मिसिंग है। जी सर, यहां से शुरू करें अमजद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बिनिश, थैंक यू वेरी मच कि आपके साथ एक लंबे अरसे के बाद आज बातचीत का मौका मिला और नाजरीन को हमारी बात सुनने का मौका मिला। बात यह है कि
राणा साहब या तो बहुत ज्यादा सादे हैं या सादगी का मुजाहरा कर रहे हैं। पीडीएम की हुकूमत इनकी अपनी हुकूमत थी, पीडीएम 1, फिर इंटरम गवर्नमेंट आई, वो भी इनकी अपनी थी, इन्हीं की पॉलिसीज को लेके चल रही थी। और पीडीएम 3 जो अभी चल रहे हैं, अभी भी तो पीडीएम चल रही है ना, तो उसको ये समझने की जरूरत है कि ये आप बिल्कुल ये तीसरा चौथा बजट आपका ही है। और आपकी ग्रोथ रेट जब हम दे के गए थे तो वो 6% पे थी, आज भी आप 2 से 2.5% पे चल रहे हैं। तो ये आपकी कारकर्दगी, हम तो आपको बहुत कुछ दे गए थे। उस वक्त डॉलर कितने पे खड़ा था, उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में आपको तेल कितने उस पे मिल रहा था, ये भी आपको पता है। मैं उसके फिगर अब निकाल के दे के आपको भेज दूंगा। मतलब इस वक्त आपकी जो कारकर्दगी है वो अशराफिया के लिए तो आपने कहा, हमने कहा हम लोगों के लिए हमने बहुत बेहतरी की, लेकिन ये नहीं बताया कि अशराफिया की तनख्वाह हमने कितनी बढ़ाई। और एक से जो आज लोगों की आपने 10% बढ़ाई है तनख्वाह, तो आप खुद सोचें कि वो लोग जो आज मुश्किल में है, जो मुलाजिम पेशा लोग हैं, वो कितने मुश्किल में है। उसको आपने जस्ट, महंगाई 200% है और तनख्वाह जो है वो 10% है। ये तो मैंने छोटी छोटी, अगर इसके ऊपर आपको भी पता है बजट के अंदर आप बेतहाशा चीजें ऐसी होती है। फिर आपने लेवी को बढ़ा रहे हैं, आप पेट्रोलियम पे उससे आप ज्यादा, कल भी पेट्रोल पंप गिराया रात को, लोगों की मुश्किलात में और इजाफा किया। उसमें ट्रांसपोर्ट, फिर चीजें जो अशिया जरूरत की चीजें हैं उसमें तो इजाफा ही होना है ना। तो इसका मतलब है कि हर 15 दिनों के बाद आपने बजट में, लोगों के बजट में इजाफा कर रहे हैं। तो बजट तो ना हुआ, ये आदाद और शुमार हैं जो आपको दिए गए हैं, ठीक है। उसको असेंबलियों से आपकी स्टैंप भी लग जाएगी। बात यह कि मैं पंजाब की बात करूंगा। वफाक, आपने चूंकि पंजाब को टारगेट किया है तो मुझे बताएं, पंजाब के अंदर आबियाना का जो पहले रेशो था, आज उसको आपने 2000% बढ़ा दिया है। तो ये किसान की जो आज फसलों के जो रेट है उसमें तो किसानों ने अपनी फसलों के अंदर अपने रेवड़ छोड़ दिए, जानवर छोड़ दिए। और आप खुद अंदाजा लगाएं कि मौजूदा, जब ये अभी ईद उल जुहा के मौके पे तकरीबन 30 से 40% लोगों ने कुर्बानी नहीं की, उनके पास परचेजिंग पावर ही नहीं रही। तो आप इस हालात से अंदाजा करें कि लोगों को, जैसे वर्ल्ड बैंक की जो सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें वो बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 12 करोड़ लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे चले गए। मतलब एक वक्त के खाने से भी वो अब मुश्किल में आ चुके हैं। तो मुझे ये पता है ना कि इन्होंने बजट दिया है, इन्होंने हेल्थ के बजट में हमारा जो हेल्थ कार्ड था उसको इन्होंने मिनिमाइज किया है, उसकी जो फैसिलिटीज थी उसको कम किया है। फिर एजुकेशन जो इन्होंने जितने भी वो थे वो प्राइवेट कर दिए हैं। बहुत सारे इदारे दिल्ली के हिसाब से उन लोगों को, निजी कंपनियों को दिए जा रहे हैं, वो किस सिस्टम के तहत दिए जा रहे हैं। इसी तरह हेल्थ के जो मैक्सिमम BHU जो बेसिक हेल्थ सेंटर हैं वो नीलाम किए जा रहे हैं, वो भी प्राइवेट लोगों को दिए जा रहे हैं, बिल्डिंगें भी। और वो किस, अच्छा इसी की तरह साफ अच्छी बात है अगर सफाई तो जो निजाम ये, लेकिन वो जो गवर्नमेंट की मशीनरी थी इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को दे दी है। ये तो सबसे बड़ा स्कैंडल है। आप देखिए खरबों रुपए की प्रॉपर्टी आपने प्राइवेट कंपनीज को दे दी और पैसे भी आपने दे, मशीनरी आपकी, सब कुछ आपका, और आपने उसको उठा के दे दिया। जी जी साफ सुथरा पंजाब कर रहे हैं। पंजाब को देखे तो ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसको भी अलग मैं समझता हूं। फिर आप देखिए कि आपने जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का जो चीजें बिल था उसको आप ला रहे हैं असेंबली में कि जी हमारी जो चीजें हैं जी वो लोगों के पास नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? आप देखें, अगर लोगों के पैसे हैं, लोगों के टैक्सों के पैसे हैं, वो आप किन तल्लों में गाड़ियां आपने बेतहाशा, जनाब मैंने पहले कहा जी, ब्यूरोक्रेसी को आपने दे दी, अरबों खरबों की दे दी। देखिए उस खरबों की जो आपने उनको व्हीकल्स दिए हैं उससे आउटपुट क्या आ रही है? क्या पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है? आप बताएं, हर डिस्ट्रिक्ट के आप फिगर उठा के देख लें। फिर आपने किसान जो आज मुश्किल में है उनको आपने कौन सी, उनकी क्या पेस्टिसाइड आपने सब्सिडाइज किए हैं, उनकी बिजली क्या आपने सब्सिडाइज की है, क्या उनके जो
खाद बीज की जो है वो सब्सिडाइज की है। अच्छा, ये चीजें तो डबल ट्रिपल उस पे आपकी दे बातों रहे से हैं। अमजद भाई लग रहा है कि आपको तो बजट में कुछ भी अच्छा नहीं लगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मुझे पता है सवाल जी, मुझे तो ये पता है कि सांस लेने पे भी टैक्स लगा पड़ा है, सांस लेने पे, कब्रों पे टैक्स, हर चीज पे सिर्फ टैक्स ही टैक्स है। उसके मुकाबले में आप मुझे बताएं, ये बता देना कि क्या एजुकेशन, हायर एजुकेशन, हेल्थ में, मतलब मैं बेसिक चीजें गिनवा दूं ना, बाय कम्युनिकेशन छोड़ दें। हमारे अभी जो, मैं अपने एरिया की बात करूं, वहां से बहुत सारे ठीक प्रोजेक्ट है, पिछले आगे 2-3 आगे साल से पॉइंट अमजद भाई, मैं समझ गई हूँ। राना मुबश्शिर साहब, आईटी डिफेंस से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये हेल्थ, एजुकेशन, साफ सुथरा पंजाब, ये इसके ऊपर आपने आपको पंजाब का एक आई कहा, ओपनर दे पंजाब रहे हैं का सर। देखो, मैं जवाब ले देती हूँ, देखो, लेकिन मुझे देखो, अलाउ करें मैं पीपल्स पार्टी को जरा शामिल कर लूँ। मिर्जा साहब, सवाल मैं आपके सामने क्या रखूं? सबसे पहले तो बेसिक आप मुझे पीपल्स पार्टी की स्टैंडिंग बता दें कि आप बजट को लेकर के आप जो है राना मुबश्शिर साहब के साथ हैं कि आप अमजद खान नियाजी साहब के साथ हैं? कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है? देखिए, ज्यादा राना मुबश्शिर साहब हकीकत के करीब हैं, तो मैं उनका साथ दूंगा। इस बजट में ना सब कुछ सही है और ना सब कुछ खराब है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो अच्छे इनिशिएटिव हैं, मुल्क की माशत की बेहतरी हुई है और हमारी इकोनॉमी मुस्तहकम हुई है। इस बजट में कुछ ऐसे हार्श इकदाम भी हैं जो बिजनेस कम्युनिटी को या एक कॉमन मैन को शायद अच्छे ना लगे, लेकिन आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि बजट जिस वक्त आ रहा है उस वक्त आप आईएमएफ के एक प्रोग्राम में हैं, और आईएमएफ की जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन किया था उसमें वो तमाम शराइत आपने उनकी मानी हुई हैं, जिनको इस बजट में, इस बजट से पहले आपने उन पे अमल दरामद करना था। तो इस बजट में पैर हुकूमत के काफी बंदे थे, लेकिन उसके बावजूद महदूद वसाइल में होते हुकूमत ने हर तरह से जहां से भी अकोमोडेट करने की कोशिश की है। पहला तो इसमें रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है जिसमें बेहतरीन इस्लाहात हुई है, क्योंकि हम हर बार ये कहते थे कि साहब कंस्ट्रक्शन का शोबा जो है वो पिकअप नहीं कर रहा। इस बार उन्होंने जो विदहोल्डिंग टैक्स है प्रॉपर्टी के खरीदने के ऊपर, वो 4% होता था, उसको कम करके 2.5% कर दिया है, 1.5% उन्होंने कम कर दिया है। दूसरा 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो ट्रांसफर पे लगती थी प्रॉपर्टीज के, कमर्शियल प्लॉट के, वो उन्होंने खत्म कर दिए, वो ड्यूटी अब नहीं लगेगी। टैक्स क्रेडिट उन्होंने अनाउंस किया है, बैंकों से छोटे मकानों की फाइनेंसिंग, जिसको मॉर्गेज फाइनेंसिंग कहते हैं, उन्होंने मुतारिफ कराई है। इस्लामाबाद में स्टैंप ड्यूटी जो प्रॉपर्टी परचेज पे होती थी उसमें कमी की गई है, 4% से 1% कर दिया। तो ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर के शोबे को एक बहुत बड़ा पुश मिलेगा। और कंस्ट्रक्शन बेनिश वो शोबा है जिससे 30 मुख्तलिफ किस्म के शोबे मुंसलिक हैं, यानी इसमें सरिया है, इसमें सीमेंट है, लेकिन उसके साथ सैनिटरी भी है, केबल भी है और टाइल्स भी है, पेंट भी है। तो यानी 30 डिफरेंट शोबे जो होते हैं उनकी मायशत जुड़ी होती है। तो कंस्ट्रक्शन ऊपर जाता है तो ये शोबे भी 30 के 30 ऊपर जाते हैं। बजट में मिर्जा साहब आप अभी तक आपकी बातों से मैं ये नतीजा अखज़ कर सकती हूँ कि आप मुतमईन हैं इन गिवन सर्कमस्टांसेस एंड गिवन रिसोर्सेज जो नून लीग ने और जो सरकार ने बजट दिया। इफ सो सर, तो आई वुड लाइक टू मूव फॉरवर्ड सर। मैं अपने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पे आना चाहती हूँ जी। एक चीज पे मुझे एतराज है सर, जरूर कि सिंध के लिए मरकज में कुछ मंसूबे प्रॉमिस किए गए थे और उनके लिए फंड मुख्तस करने थे, जिसमें हैदराबाद सक्कर मोटरवे खास तौर से है और दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, K4 का मंसूबा है। वो फंड्स मुख्तस नहीं किए गए हैं मेन बजट में। उसके लिए हमारी क़यादत जो है वो एहसन इकबाल साहब और इसाक डार साहब से बैठ रही है, क्योंकि वो
बड़े आई एम pivotal श्योर उसका भी कोई रास्ता निकल आएगा सर। तो सिंध बजट की क्यों ना बात कर ली जाए आपसे। पीपल्स पार्टी का ये मुसलसल 17वां बजट है, और अगर मैं शाह साहब की बात करूं, मुराद अली शाह साहब की, तो ऑलमोस्ट डेकेड एक उन्होंने बेसिकली 10 जो बजट्स हैं वो एग्जैक्टली उन्होंने पेश किए हैं। सो क्या पीपल्स पार्टी अपने सिंध बजट को लेकर के मुतमईन है कि आपने जो अपना मार्क एक सेट किया था आप उसको पूरा कर लेंगे, अवामी बजट देने में आप ये कामयाब होंगे? जी बिल्कुल। पहली चीज तो यह है कि नो टैक्स फ्री बजट है, और हमारे यहाँ भी दूसरे सूबों को और मरकज में जो मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा 10% किया है, और 12% उसमें 7% पेंशन में इजाफा किया गया है। ये तमाम चीजें उधर भी दी गई हैं। मिनिमम वेजेस, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गुज़िश्ता साल सिंध में सबसे ज्यादा 37,000 रुपए माहाना उन्होंने न सिर्फ ऐलान किया था बल्कि उस पर अमल दरामद भी कराया था। तो अब भी आप ये देखेंगे कि इंशाल्लाह जो मिनिमम वेजेस ऐलान होगा उस पर अमल दरामद भी होगा, और ये गरीब का एक बहुत बड़ी एक उम्मीदें हैं, क्योंकि महंगाई का एक ही तोड़ होता है कि आपकी आमदनी में इजाफा हो। अगर आप आमदनी में इजाफा नहीं करेंगे, मिर्जा गवर्नमेंट साहब मुलाजमीन का आप लोग कितनी मिनिमम वेज रख रहे हैं सिंध बजट में? क्योंकि वफाक और केपीके ने तो 40,000। ये आवाज नहीं आई आपकी, पता मैं है? कह रही हूँ कि केपीके और पंजाब ने 40,000 मिनिमम वेज रखी है, सिंध कितनी मिनिमम वेज जी रख हाँ। रहा है सर? जी 37 तो हमारी पिछले साल थी, हमारी तो 40 बिल्कुल है। और बिलावल साहब ने लास्ट टाइम हमारे सनतकारों को भी समझाया था कि ये जो आप मिनिमम बेसिस में देने में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स बना लेते हैं वो चीज नहीं चलेगी। और वो चीज ये नहीं, ठीक एक है। बहुत ही अमली कदम था जो सिंध में उठाया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के डिस्करेज किया जा रहा है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट करके आ जाते थे तो मिनिमम वेजेस का। लेकिन आपको मैं एक बात बतलाऊं बिनेश, मिनिमम वेजेस वफाकी बजट में नहीं ऐलान किया गया है। अभी ये बात समझ में नहीं आई है कि क्या वो मिस्टेक है, ओवरसाइट रह गया है, या इंटेंशनली एज ए पॉलिसी मरकज में नहीं सुनाई गई, क्योंकि अब तक मरकज में मिनिमम राणा साहब सामने नहीं आया राणा है। साहब को इसमें मैं बिल्कुल शामिल करूंगी, बिकॉज उन्होंने 37,000 के ऊपर इसको बरकरार रखा है सर, द वेजेस। लेकिन पंजाब एंड केपीके ऐसे सेड अर्लियर सर कि उन्होंने 40,000 का मिनिमम वेज यानी कम से कम जो तनख्वाह है वो रखी है। तो इससे पंजाब और केपीके के अंदर इस हवाले से नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है। राणा साहब मैं यहां से क्यों ना आगाज करूं कि आपको, और मेरा यही सवाल अमजद भाई आपसे भी यही मेरा सवाल होगा, सुन लीजिएगा। राणा साहब आपको सिंध का बजट कैसा लग रहा है? कोई ऐसी चीज है कि जो आपको लग रहा है कि भैया सिंध ने तो बड़ी जबरदस्त कर दी है, ये पंजाब के बजट में या विफाक के बजट में होनी चाहिए थी? जो बंदा साहिल पे खड़ा होता है ना उसको अंदाजा नहीं होता, जो बंदा उस भंवर में होता है ना, ये मुल्क, जैसे मैं सिंध की तरफ वो भी आता हूँ, अमजद खान साहब ने जो बात की कि पीडीएम की हुकूमत, ये मैं ना मानूं कि इन्होंने सियासत की। हम सियासत में पीडीएम जमाते इसलिए आए उस वक्त ये मुझे पहले बताएं, आप साहिल पे हैं कि भंवर में हैं? और अमजद नियाजी साहब किधर हैं? साहिल पे हैं कि भंवर में हैं? पहले ये तो क्लियर करें। जब अब हम इंशाल्लाह निकल गए हर चीज से। जब पीडीएम की हुकूमत आई थी मुल्क डूब चुका था। इन्होंने कहा कि जब अदम एतमाद आया मैं ना मानूं, आईएमएफ से इन्होंने मुज़ाकरात नहीं किए, इन्होंने आईएमएफ को लेटर लिख दिए, इन्होंने तेल की कीमतें बढ़ रही थी, इन्होंने कहा हम यही रेट रखेंगे। ये सारी चीज़ों का मूजब यही है, इन्होंने कहा खान नहीं तो और कुछ नहीं। यानी कि हमारे लिए अजीज है पाकिस्तान है तो सब कुछ है, हमें जो कुछ करना है पाकिस्तान के लिए करना है। सिंध का बजट उनके वसाइल के अंदर रहते हुए उन्होंने बड़ा अच्छा किया है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, कौन कहता है कि मैं अपने जो हल्का अहबाब है अवाम के लिए अच्छा ना करूं? कोई ऐसा नहीं सोच सकता। 3 टेनोर हो गए हैं, तीसरा टेनोर है इनका खैबर पख्तूनख्वा में जी पीटीआई का। मुझे एक चीज बता दें इन्होंने क्या किया है? एक चीज,
इन्होंने कहा था कि अरबों दरख्त लगाएंगे, वो दरख्त भाई किधर हैं? उन्होंने इन्होंने राणा जो साहब, मेट्रो बस भी चलाई आपको पहले अमजद कहते भाई थे तो उसका ये जवाब जंगला देंगे बस ही है। देंगे, वो लेकिन भी जो अभी फिर तक काफी हमारे थी सामने इन्होंने। फैक्ट्स एंड फिगर्स है, उन्होंने तो सरप्लस बजट दे दिया। इनका खर्चे उनकी आमदन के हिसाब से हैं भाई, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड इन केपीके राइट नाउ। प्लस नहीं, ये गलत, यानी कि नहीं प्लीज, जो इस वक्त खैबर पख्तून के हालात हैं वहां पे दहशतगर्दी है, फेडरल से इनको स्पेशल बजट एक मिलता है पैकेज कि दहशतगर्दी खत्म करने के लिए, हमें नहीं पता वो फंडिंग किधर गई है। ये चीजें सरप्लस देते रहे। ये थोड़े दिन पहले तकरीर कर रहे थे कि हम डिफॉल्ट हो गए, ये इनके वजीर आला कह रहे थे, वो कैसे सरप्लस दे दिया ये बेहतर जानते होंगे, मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा। लेकिन मुल्क को यही इस बहस है दाने राणा पे इन्होंने साहब, पहुंचाया, आज के दिन की यही जिद बहस है, हम करके, बजट पे बहस कर रहे लड़ाई हैं। आपको करके, जाना पड़ेगा इस लेटर बहस लिख के में मुख्तला- कि डिफॉल्ट हो झूठे रहे हैं लेटर कि लिख के सरप्लस में और जा रहे हैं। ये बजट के दिन चल रहे हैं ना सर। मुआवजा करें। ये नेगेटिव में ये तो डिफॉल्ट हो गए थे पिछले दिनों में। मैं इनके बजट को मानता ही नहीं, जो इन्होंने उधर सूबे में बजट दिया। जो भी इन्होंने जमा तफरी की है, कोई चीज नहीं है इनके पास। इन्होंने तो मुल्क सूबे को डिफॉल्ट कर दिया। मकरूज इनसे पूछे कितने, इन्होंने पूछे कितने कर्जे देने हैं। जी मेरी बात नहीं मुकम्मल होने देती बीनिश, जी आप सर, प्लीज कर लें, बात कर लें। मुकम्मल होने दें। इनसे ये पूछ लें कि इन्होंने कितना बैंकों का कर्जा देना है सूबे में, जो सरप्लस चले गए हैं। पहले तो अपने पीछे झांके ना, इन्होंने अभी तक कितना कर्जा देना है। ये पंजाब हुकूमत की बात कर रहे हैं, इनके पास भी 4.25 साल पंजाब की हुकूमत रही है ना। मुझे एक मनसूबा बना दे। अब तो हर डिवीजन में बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, कहीं कहीं पे कैंसर अस्पताल बन रहा है, कहीं पे आईटी टावर बन रहा है, कहीं पे सफाई का निज़ाम दुरुस्त हो रहा है। कोई 18,000 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं और बेशुमार गिनते जाए, रोज एक नया प्रोग्राम आता है। खवातीन के लिए अलहदा आता है, स्टूडेंट के लिए अलहदा आता है, हर जगह पे नए से नए प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर पंजाब दे रही हैं। तो उधर खैबर पख्तूनख्वा में मुझे ये गिनवा दें कि इन्होंने क्या बेहतरी की है। जो एक बड़ा सुनामी आना था, वो सुनामी किधर है? ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत करवाने आए थे, वो ग्रीन पासपोर्ट को क्या सारा पाकिस्तान को ले डूबे? ये बातें करनी आसान है। 30 दिनों में इन्होंने मुल्क को ठीक कर देना था, 90 दिनों में मुल्क ने तरक्की की तरफ अड़ान भर लेनी थी। वो चीज़ें देखें। हमने तो इनका जो ग्रोथ रेट कह रहे थे कि हमने वो 6% छोड़ माइनस था, हम माइनस से लेके अब उसको आगे चले हैं। जब हमने गवर्नमेंट छोड़ी थी 5.8 था उस वक्त, अब उनको हम पॉजिटिव बातें सच करनी चाहिए। आप तो प्रोग्राम ही सीधी बात है, सीधी सीधी बात करनी चाहिए, उसमें सियासत होती रहे। हकायक को कोई नहीं झुठला सकता। सर मैं समझाती हूँ। अमजद भाई सच बोले, आप सीधी बात में बैठे हैं, ये कोई और प्रोग्राम नहीं है। आप बीनी सलीम के शो में बैठे हैं, मेरी नहीं सुननी तो राणा साहब की सुन ले। लेकिन जो राणा साहब कह रहे हैं सर, आप डिफॉल्ट कर गए हैं, आपके बजट को वो नहीं मानते, वो इसको मुस्तरद कर रहे हैं। बीनिश 2022 के अंदर, क्योंकि हम अप्रैल में चले गए थे रजीम चेंज के उनको पता है पाकिस्तान केसेस, आपको पता है। इस पे मैं लंबी फिर बहस, राणा साहब यहाँ मैंने आपको बड़े गौर से सुना है। अब आप भी इसी तरह काम तो शोर मचा अपने खाते में चीजें ना आपने बात की है, उस पे की है, मैंने तो आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अमजद नियाजी साहब को सुन लें, आपका मौका हो गया। अब जरा माइक अमजद नियाजी साहब के पास है। जी अमजद भाई बोलिए। बस राणा साहब को जो है ना तसल्ली से सुनना चाहिए। आप देखिए 2022 के बजट में खुद इन्होंने एक्सेप्ट किया कि 6% पे ग्रोथ है। और दूसरा, ये को बजट मजाक नहीं होता, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको वेट करता है। इसको इदारे वेट करते हैं, स्टेट बैंक देखता है, फेडरल देखता है। और हम अगर सरप्लस में गए हैं तो हमारी कारकर्दगी है। ये अगर सरप्लस में गए तो पंजाब के अंदर दिखा देंगे कौन सा ऐसी इन्होंने इनिशिएटिव लिया जिसमें आज ये बता सकें कि पंजाब की आवाम की जिंदगियों को बदला है। पंजाब के अंदर आज लोग खुदकुशियां कर रहे हैं महंगाई की वजह से। आज वफाक ने ऐसे कौन से इकदामात किए हैं जिसमें लोग कहें कि वाह, कौन से? ये अपनी कारकर्दगी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे कि जी हमने नहीं मानना जी, हमने आपके फिक्र को नहीं मानना, हमने प्रूव करके दिया है। ये अपना प्रूव करके दें कि जी आपने हेल्थ में, हमने ये ग्रैंड चेंजेस किए हैं, हमने एजुकेशन में चेंजिंग की है, हमने आम लोगों की जिंदगियों को बदला है। हम इतने करोड़ बच्चों को या लाखों बच्चों को स्कूल एजुकेशन के अंदर लेके आए हैं, प्राइमरी, मिडिल, अच्छा उसके बाद सेकेंडरीज के अंदर, तो अच्छा इसी तरह हायर एजुकेशन के अंदर
फिर हम तो कह रहे हैं कि जी हमारे बजट जो हमने दिया, हमने आम लोगों की जिंदगियों को टच किया है। हेल्थ कार्ड वहां पे चल रहे हैं, एजुकेशन में हम रिफॉर्म्स लेके आए हैं। ये कहते हैं जी हमने जो ग्रीन पाकिस्तान का प्रोजेक्ट जो हमारा 1 अरब का था, 1 बिलियन का था, आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टूरिज्म कहाँ हो रही है? KPK में। आप देखें कि करोड़ हार लोग जा रहे हैं हर ईद को। अच्छा, हर दफा ईद को जाते हैं, फिर छुट्टियों में जाते हैं, लाखों लोग जो जा रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है? कि वहां पे ऐसे हमने इकदाम किए हैं। हम जब KPK हमें मिला था तो वो एक दहशतगर्दी वहां पे इंतहा की थी। अभी भी हम जो कुछ फेस कर रहे हैं, आपको पता है, आप खुद आपके इदारे कह रहे हैं कि KPK में आपके जो चंद पाटा में आपके लिए इश्यूज हैं। मैं नहीं कह रहा, आपके इदारे कह रहे हैं। देखिए वहां पे जो मामलात है, उसके बावजूद भी हम वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, मुश्किल हालात में परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी कारकर्दगी अमजद भाई तो दूर तक जाएगी। मुश्किल हालात में आप परफॉर्म कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस टाइम पर जो दहशतगर्दी है, ये जो हवा उठ रही है, फितनतुल खवारिज के मामलात हैं सर, इसमें भी तो कुछ आपको अपनी सफ़ों में अली अमीन गंडापुर साहब से आप चेक कर लेते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट से आप चेक कर लेते हैं कि उनका इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि उनका वो मौक़िफ़ नहीं है जो आप इस वक्त अपने प्रोग्राम में बता रहे हैं कि मुश्किल हालात है और सब कुछ। आप तो दहशतगर्दी को भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जस्टिफाई कर रहे होते हैं, फितनतुल खवारिज को भी जस्टिफाई कर रहे होते हैं। वही मैं कह रही हूँ ना, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी अमजद भाई। इसके लिए पूरा बिल्कुल आप प्रोग्राम करें, और हमारे जो स्पोक्समैन है, हम इसको आप पूरी ब्रीफिंग देंगे कि वहां पे इस एनवायरनमेंट के अंदर हम क्या चीजें फेस कर रहे हैं, और हमें जब उसके मुकाबले में ये लोग कितना फेस कर रहे हैं। ये मुझे बताएं कि पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, बाकी चीजों के अंदर ये क्या फेस कर रहे हैं। बिल्कुल राइटली सेड। मैं इसके ऊपर बात करती हूँ। एक सवाल है जो कि मैं आप तीनों पैनलिस्ट से पूछना है। इस वक्त मेरे सामने तीनों विंडोज हैं, नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है। आपसे आगाज करूंगी मैं अमजद भाई कि खबरों की माने तो खबरें ये चल रही हैं कि असद कैसर साहब की एक मुलाकात हुई है राजा परवेज अशरफ साहब से, और आपस में जो एक अंडरस्टैंडिंग एक हुई है बेसिकली, जिसके ऊपर अभी हतमी फैसला होना है। और मैं चाहूंगी कि वो इसी प्रोग्राम से मुझे ब्रेकिंग न्यूज मिल जाए, क्योंकि तीनों पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन मेरे पास है। कि क्या असद कैसर साहब ने वाकई राजा परवेज अशरफ साहब को ये कहा है कि जो बजट के ऊपर तहफ्फुजात हैं उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी का साथ देने के लिए तैयार है, बशर्त ये कि पीपल्स पार्टी इस बजट को पास कराने के लिए साइन ना करे। अमजद नियाजी साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। देखिए मेरी बात सुने, क्या ऐसी कोई स्टेटमेंट उमर अयूब साहब ने या हमारे किसी स्पोक्समैन ने अभी ये इसको किसी चैनल पे या किसी जगह पे ब्रेक किया है, या असद कैसर साहब ने या पीपल्स पार्टी ने? साहब ने सर खुद से ये कहा है आके। कहाँ पे? सर ये रिपोर्ट हुआ है जी सर, ये तमाम टीवी चैनल्स पर रिपोर्ट हुआ है कि उन्होंने राजा परवेज अशरफ साहब से सपोर्ट मांगी, पीपल्स पार्टी से सपोर्ट मांगी है। हम हमेशा फ्रंट से लीड करते हैं, ठीक है, हम कंस्पिरेसीज नहीं करते। हम बजट को, ये जो फॉर्म 47 का बजट है, ये तो चुराया हुआ मैंडेट लेके जो बजट हमने पेश करना था, पेश ये कर रहे हैं। इनके पास तो 9 सीटें भी नहीं है। ये तो 9 सीटों वाली गवर्नमेंट, बदकिस्मती से पाकिस्तान में आज 9 सीटों वाली जमात जो है बजट पेश कर रही है। 9 सीटें हैं, 9 सीटें हो या 90 सीटें हो या 0 सीटें हो सर, मेरा मुद्दा ये नहीं है। मेरा क्वेश्चन सर आपसे ये है कि क्या पीटीआई ने जिस तरीके से ये खबरें चल रही हैं कि उन्होंने पीपल्स पार्टी से सपोर्ट मांगी है, असद कैसर ने राजा परवेज अशरफ से सपोर्ट मांगी है, आप क्या इस बजट को पास ना कराने के लिए पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला रहे हैं सर? मेरा तो सवाल ये है, मुझे इसका जवाब चाहिए। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बजट पास न करने में बिल्कुल फ्रंट पे रहेगी। ये नहीं है कि बाकी आपने ये कहा कि हम किसी से हाथ मिलाएंगे। देखो, ये आपका कहना है, मैं इसकी तरदीद अभी कर रहा हूँ, तस्दीक इसलिए नहीं कर रहा। मैं इसलिए तस्दीक नहीं कर रहा कि क्योंकि जब तक मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर टू इमरान खान हूँ,
तो मैं कभी वो बात नहीं करूंगा जो गलत हो। ठीक है सर, हाँ, आई जब गॉट इट। होगी आप मैं तरदीद कर रहे हैं, बिल्कुल आप तरदीद कर रहे हैं इस चीज की। मैं इसी चीज को आगे लेके चलूंगी। मेरे मिर्जा साहब, knowledge में अभी तक ऐसी अमजद कोई बात, खान नियाज़ी साहब मेरी तरदीद कर knowledge रहे में हैं, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं लेकिन है। आप इस चीज को एंडोर्स करेंगे और या बताएंगे कि व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड क्लोज डोर्स? ऐसा कोई राब्ता हुआ है जिसमें पीटीआई की तरफ से मेरे सपोर्ट ख्याल मांगी में गई देखो, है एज पर असद कैसर साहब? सर ये किसी मेरी और ने बात नहीं सुने, कहा। मिर्जा पार्लियामेंट- साहब, मिर्जा साहब से ठीक है अमजद भाई, आपका पॉइंट आ गया। मिर्जा साहब प्लीज योर कमेंट ऑन इट। देखें, यहाँ तो मैं ये नहीं कहूंगा कि डायरेक्ट असद कैसर साहब की राजा परवेज अशरफ से मुलाकात हुई है, मेरे इल्म में कुछ नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो मैं आपसे शेयर भी करना चाहूंगा और ये ब्रेकिंग न्यूज भी हो सकती है। वो ये है कि आज हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी और जिसको चेयर राजा परवेज अशरफ साहब, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, नवीद कमर साहब, खुर्शीद शाह साहब ने किया, जाकरानी साहब भी थे और पूरे हमारे एमएनएज जो थे, इंक्लूडिंग द न्यू एमएनए जो यूसुफ ताफूर की साहिबा की वाइफ है, वो भी थी। चीफ मिनिस्टर सिंध ने बड़ा वाजे जूम पे ये मैसेज दिया है कि हमारे शहीद और हमारे शदीद तहफुजात हैं कोलिजन पार्टनर के साथ, हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा है। हमारे फंड्स उन प्रोजेक्ट के लिए जो मरकज ने सिंध में करने थे उसमें मुख्तस नहीं किए, K4 के और सक्कर हैदराबाद हाईवे मिर्जा के। साहब, क्या ये शदीद तहफ्फुजात इस हद तक शदीद हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन होगी कि आप बजट पर साइन करने या उसको पास कराने के लिए बीच में एक रुकावट हायल होंगे? क्या इतने शदीद तहफ्फुजात हो चुके हैं या देयर इज अ वे कि आप बीच में टॉक आउट करके बात हो सकती है? जेके बिलावल साहब ने दिया, फौरन आला क़यादत से मिले मुस्लिम लीग नून की और उधर ये मसले हल कराए जाए। PIDCL में सिंध के तमाम प्रोजेक्ट डालने को कहा जा रहा है। तो ये सब वो चीजें हैं जिन पे शदीद तहफुजात हैं और अगर ये तहफुजात नहीं दूर किए गए तो पीपल्स पार्टी को फिर सोचना पड़ेगा कि हमने वोट देने के मामले में या बजट के फाइनेंस बिल के अप्रूवल के मामले में हमने क्या फैसला करना है। ठीक है राणा साहब, ये जो शदीद तहफ्फुजात हैं, इन तहफ्फुजात में से आप शदीद का लफ्ज ड्रॉप करने में मदद करेंगे? इनके जो भी सिंध विंध के प्रोजेक्ट्स हैं, जो इनकी रिजर्वेशंस हैं, माने और आगे बजट पास करें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे। हम चले हैं, कोई फर्क रह जाता है 19-20 का जो भी है। किसी चीज़ की इन्होंने हमारे भाइयों ने जो नोट करवाई है, जैसे कि मिर्जा साहब ने कहा है, जो चीज़ें आगे पीछे हुई हैं वो ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये बजट भी पास होगा और हम इकट्ठे बैठेंगे सारे और इकट्ठे मिलके वोटिंग करके बजट पास करवाएंगे और होगा बजट। आगे पीछे पहले भी कोई चीज़ एक कोई रह गई है तो उसका जो भी चीज़ें हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाते हैं। आपस में बैठ के बंदा इज्तिमाई तौर पे जब बैठता है तो हर चीज़ का सलूशन है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन मैंने अभी 2-3 बातें पहले सुनी, हम 2018 में दहशतगर्दी ख़त्म करके गए थे। मैं उस बात का और दहशतगर्दों को दावत किसने दी, मैं नाम नहीं लेता, उनको जो भी तालिबान थे, TLP थी, किसने बुलाया, आए आप हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वही तंजीमें आज दहशतगर्दी कर रहे हैं। बाकी हेल्थ के हवाले से ये कर रहे हैं। पंजाब में एक मेडिकल सिटी बनने जा रहा है और इस ADP में उसको रखा है जहाँ पे हर जगह जो भी दुनिया में ट्रीटमेंट चल रही है वो हर ट्रीटमेंट पंजाब में होगी। किसी भी पेशेंट की हर चीज़ की अलग-अलग यूनिट बनेंगे। मेडिकल सिटी बनने जा रहा है। मेडिकल के हेल्थ के लिए हम जो कर रहे हैं ये सोच ही नहीं सकते, इतना विजन ही नहीं है कि उसके मुताबिक इतने बड़े। और पंजाब में जो मेडिकल सिटी बनेगा वो सिर्फ पंजाब का नहीं पूरे पाकिस्तान का होगा। हम सब एक हैं, हमें पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान के लिए हमें इकट्ठे होना है, यकजा होना है। हमने पाकिस्तान को मजबूत करना है। सियासत होती रहेगी। हम तो सियासत कुर्बान करके हुकूमत में आए थे, सियासत को खैर बात कह के आए थे भी सियासत हो, मुल्क है तो सब कुछ होगा। हमने मुल्क को आगे लेके बढ़ना है। ये छोटे मोटे इशू आपस में घर में फैमिली हो तो हो जाते, किसी की मर्जी के मुताबिक ना हो तो वो इंशाल्लाह सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे और मिल के बैठेंगे और बजट भी इंशाल्लाह पास होगा। ये जो तहफ्फुजात वाली बात की है राणा साहब, ये तो आपने पीपल्स पार्टी के एंगल से की है। क्या PTI के भी आप तमाम तहफ्फुजात दूर करेंगे सर?
नहीं, बिल्कुल उनको जो गिले शिकवे हैं सारे दूर करेंगे इंशाल्लाह, उनके सारे गिले शिकवे दूर होंगे और बजट पास होगा। ये आज मिले हैं ना मिलके, जैसे कि बताया अपना अखलाक भाई ने, सब मिले हैं, मिलके बैठ के बंदा कर लेता है सारी चीजें, मुलाकात हुई है, इंशाल्लाह ये चीजें सारी सेटल हो जाएंगी, ये कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए, और मिर्जा बजट साहब, पास ये कोई होगा। और ऐसी बात नहीं है। फाइनल कमेंट्स में आपसे लेना चाहूंगी, ये कोई इंश्योर कर रहे हैं हर राणा बंदा साहब कहता भी। ही है ना, हाथ पांव मारता है जो डूबता है, जिसके पल्ले कुछ नहीं होता वो हाथ पांव मारता है, शायद मिले होंगे। जी मिर्जा साहब, हेलो, तसल्ली हो गई? मिल मुझे तो जाएगा, एक मिल बात जाएगा। आपसे पीपल्स शेयर पार्टी को जो करूंगा, चाहिए, सिंध को जो चाहिए, बीन वो विफाक से सलीम मिल जाएगा। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर तो नौबत नहीं आएगी पीटीआई के साथ हाथ मिलाने की। है कि हम वफाक को अब लोन देने के, कर्जे देने की पोजीशन में है। ये अच्छा। इतनी मजाक बात है कि कोई उसमें कोई लॉजिक और कोई हकीकत नहीं। तो इस तरह के दावे वो कर सकते हैं, लेकिन उनमें कोई हकीकत नहीं है। तो सर, अभी भी आप आगे लेकर के चलेंगे ना अपने इत्तेहाद को, बजट के ऊपर भी नून लीग के साथ ना, और टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी आप इस इत्तेहाद को आगे लेकर के चलेंगे? हमारे कैसा तो नहीं है कि टेलीविजन प्रोग्राम्स में आप बैशिंग करेंगे और फिर अंदर अंदर आप आराम से साइन कर देंगे कि जी ठीक है जी, हम बजट पास करवा रहे हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, आज के लिए इतना ही। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन के लिए। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।